नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैंने प्रोग्रामर परीक्षा से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके उत्तर प्रस्तुत किए हैं। मैंने आंसर को अधिक विस्तार से एक्सप्लेन नहीं किया है, बल्कि एक्सप्लेनेशन को राइट साइड में लिख दिया है ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। इस वीडियो को खास तौर पर उन छात्रों के लिए बनाया है जिनकी तैयारी पहले से अच्छी है और जो केवल रिवीजन करना चाहते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तब भी आप यह वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ना होगा। बाकी सभी प्रश्नों की डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अलग से क्वेश्चन वाइज बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, इन अ स्लॉटेड अलोहा विद जी स्टेशन अटेम्प्टिंग टू ट्रांसमिट इन वन स्लॉट द थ्रूपुट इज इक्वल टू। इसमें स्लॉटेड अलोहा में थ्रूपुट पूछा है। इसका करेक्ट आंसर जी इंटू ई की पावर माइनस जी, ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, देयर आर एन स्टेशन इन अ स्लॉटेड लेन, ईच स्टेशन अटेम्प्ट्स टू ट्रांसमिट विद अ प्रोबेबिलिटी p in each time slot. What is the probability that only one station transmit in given time slot? इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड n इंटू पी इंटू वन माइनस पी की पावर n माइनस वन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इन ER मॉडल कंस्ट्रक्ट्स which type of attribute is most suitable to represent the skill of an employee for an organization? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 44, इन रिलेशनल मॉडल विच टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स डज नॉट अलाउ कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड, डोमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें दो टेबल दी हुई हैं, पहली टेबल x है और दूसरी टेबल y है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टपल्स के बारे में पूछा है। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितने टपल्स मींस रो कितने प्राप्त होंगे हमें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जो पहली टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ टपल्स और दूसरी टेबल y है उसमें टोटल नंबर ऑफ टपल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ क्लास बी नेटवर्क एंड विशेष टू फॉर्म सबनेट 464 डिपार्टमेंट्स, द सबनेट मास्क वुड बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी 255 255 252.0 ये करेक्ट हो जाएगा। इसे कैसे सॉल्व किया है वो मैंने राइट में लिख दिया है, बाकी मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब इसे मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 47, द फिजिकल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। फिजिकल लेयर किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन नंबर टू, बिट बाय बिट डिलीवरी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें एक टेबल दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट नाम से और नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आएगा ये हमें बताना है। तो इसमें क्या किया है मैंने, इसको ये मैंने पहला पार्ट माना है, इसे दूसरा पार्ट माना है और इसे तीसरा पार्ट माना है। मीन्स ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट का जो आउटपुट आया है वो ए जे हमें मिला है, दूसरे पार्ट का आउटपुट आया है वो जे ए कॉमा ए जे मिला है और तीसरे पार्ट का आउटपुट हमें ए जे मिला है। ठीक, इसके बाद क्या किया है, बड़ा ब्रैकेट है इसे सॉल्व किया है। इसमें इंटरसेक्शन का आउटपुट पूछा है, तो इन दोनों से जो हमें प्राप्त हुआ था उसे यहाँ नोट करने के बाद इनका इंटरसेक्शन किया है तो हमें ए जे मिलेगा। अब जो फाइनल पार्ट है, जो आउटपुट हमें इसका मिला है उसे हमें फर्स्ट पार्ट में से माइनस कर देना है। तो ए जे माइनस ए जे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, नल आउटपुट आएगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसमें फिफ्थ ऑप्शन क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इज नॉट सुटेबल फॉर वायर्ड नेटवर्क्स। इसमें आंसर नंबर फर्स्ट CSMA पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, स्कीमा आर दिया हुआ, इसका एट्रीब्यूट है ABCD, ये एट्रीब्यूट है।
और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है ए टू बी सी टू डी। इस आर स्कीमा को हमने दो पार्ट में डिकम्पोज किया है। पहला पार्ट है R1 और दूसरा पार्ट है R2। R1 के जो एट्रीब्यूट है, पहला है A, दूसरा है B। R2 के एट्रीब्यूट, पहला है C, दूसरा है D। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें पूछा है इस क्वेश्चन के आधार पर कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आपको जो ग्रीन पार्ट इसमें लिखा हुआ है, जो सबसे नीचे की लाइन है, सबसे पहले हम इसे पढ़ रहे हैं यहाँ से। अगर सभी एफडीज किसी न किसी टेबल में मिल जाएं तभी डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगी। मीन्स ये आपकी फंक्शन डिपेंडेंसी थी। जो पहली फंक्शन डिपेंडेंसी है R1 में आपको मिल रही है ए बी में, और दूसरी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है R2 में मिल रही है। इसमें लिखा हुआ है किसी न किसी टेबल में मिल जाए तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगी। तो इतना आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड ग्रीन वाला पार्ट पढ़ेंगे यहाँ से। यदि कॉमन एट्रीब्यूट है तो क्या होगा, लॉसलेस जॉइन। अब हम देख रहे हैं ए बी, जो R1 है उसमें ए बी है और R2 में सी डी है, कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। यदि कॉमन एट्रीब्यूट है तो क्या होगा, लॉसलेस जॉइन। अगर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो क्या होगा, लॉसी जॉइन। R1 के जो एट्रीब्यूट है उसमें एट्रीब्यूट है ए बी, R2 में सी डी, कोई भी एट्रीब्यूट इसमें से कॉमन नहीं है। तो कौन सा वाला पार्ट करेक्ट होगा, जब कॉमन नहीं मिलेगा तो लॉसी जॉइन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बट नॉट लॉसलेस जॉइन।